हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एंड क्लास 11 केमिस्ट्री का अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। जिस तरह से आपने अबाउ का सिद्धांत और हुंड का नियम समझा है, उसी तरह से पाउली का नियम भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला भी टॉपिक आपको आगे तक काम में आने वाला है, इसलिए इसे भी आपको ध्यान से समझना है। बहुत ही ईजी टॉपिक है, बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम पाउली का अपवर्जन सिद्धांत बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। जिस तरह से हमने अबाउ का नियम, हुंड का नियम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी के साथ समझा था, उसी तरह से यहाँ पर भी इसे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस तरह समझेंगे ताकि ये आपको हमेशा याद रहेगा। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। यह सिद्धांत पाउली ने सन 1925 में प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार तो सबसे पहले आप हेडिंग डालने के बाद ये लिखेंगे कि सबसे पहले ये सिद्धांत हमें किसने दिया था। तो इस हेडिंग से ही आपको समझ में आ रहा है कि यह सिद्धांत हमें पाउली ने दिया था। नाम के अंदर ही लिखा हुआ है पाउली, इसका मतलब यही हुआ कि यह सिद्धांत पाउली ने, और ईयर आपको याद रखना है 1925 में उन्होंने हमें यह सिद्धांत दिया था। अब उन्होंने सिद्धांत में क्या बताया था, किसी भी परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। कोई सा भी परमाणु है, अगर उसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो उनकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं होता है, ऐसा पाउली ने हमें बताया था। हमने जब क्वांटम संख्या वाला टॉपिक देखा था तो हमें पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर चार क्वांटम संख्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो यहाँ पर पाउली का समझाना है कि दो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर तीन क्वांटम संख्या समान हो भी जाए तो चौथी हमेशा अलग होती है। यहाँ पर पाउली ने हमें यही बताया था कि दो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर तीन क्वांटम संख्या समान हो भी जाए तो चौथी क्वांटम संख्या हमेशा अलग होती है। यहाँ पर हम पाउली का नियम एक उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है हीलियम, है ना। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हमने अबाउ के सिद्धांत से समझ लिया था। तो यहाँ पर हमने हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है 1s2। यहाँ पर हम पाउली का नियम समझेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा परमाणु में इलेक्ट्रॉन, पहले हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे और फिर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। और यहाँ पर हमने चारों क्वांटम संख्याओं के संकेत लिखे हैं। पहली क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या n, द्विआंशिक क्वांटम संख्या l, चुंबकीय क्वांटम संख्या m और चक्रण क्वांटम संख्या s। अब हमने देखा कि जो हमारा हीलियम होता है ना, उसके 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, यानी 1s के ये आपके दो इलेक्ट्रॉन है। इन दो इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्याओं को निकालेंगे और देखेंगे कि क्या चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक जैसे आते हैं। अगर एक जैसे नहीं आते हैं, चार में से एक भी क्वांटम संख्या का मान अलग आता है, तो हम पाउली का नियम सिद्ध कर देंगे। ये है आपके 1s के दो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बनाया, 1s के दो इलेक्ट्रॉन फील कर दिए। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्याओं को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम n का मान लिखेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान होता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन, आगे वाला इलेक्ट्रॉन और पीछे वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों के लिए n का मान कितना लिखेंगे हम, 1। ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड वाला सिंबल, जो कि हमारा s, और s का मतलब होता है l की वैल्यू आपकी 0 है। दैट मीन्स n की वैल्यू हो गई हमारी 1, n की वैल्यू हो गई हमारी 1 और l की वैल्यू हो गई हमारी 0। ठीक है। तो यहाँ पर हम दो क्वांटम संख्या लिख चुके हैं। अब तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या m, जिसका मान हमने क्वांटम संख्या वाला टॉपिक जब पढ़ा था तब देखा था कि इसे कैसे निकाला जाता है। अगर आपका केवल 1s वाला बॉक्स है तो उसके लिए m की वैल्यू 0 होती है। कैसे होती है वो आप क्वांटम संख्या वाले टॉपिक में जाकर देख सकते हैं। अगर 1s है केवल अकेला तो उसके लिए क्वांटम संख्या m का मान 0 होता है। तो m की वैल्यू हो गई आपकी 0। तीन क्वांटम संख्या हमारे पास आ चुकी है। अब हम लिखेंगे चौथे नंबर की क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। तो जब हमने क्वांटम संख्या वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमको पता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है आगे वाला, ये दक्षिणावर्त होता है और पीछे वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वामावर्त होता है। आगे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू होती है +1/2 और पीछे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू होती है -1/2। इस तरह से हमने आगे वाले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखी +1/2, पीछे वाले के इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखी -1/2।
इस तरह से हमने हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाल लिए हैं। आपको इस टेबल से क्लियर हो रहा होगा कि हमारे 4 क्वांटम संख्या में से 3 क्वांटम संख्या के मान तो बिल्कुल सेम आए हैं, लेकिन चौथे नंबर की क्वांटम संख्या है वो हमारी अलग अलग आई है। यही था पाउली का अपवर्तन नियम। तो बस हम थ्योरी लिख देंगे। इसी उदाहरण में 3 क्वांटम संख्या n, l, m के मान समान है, परंतु चौथी क्वांटम संख्या s का मान भिन्न है। अतः यह पाउली का अपवर्जन सिद्धांत का पालन करता है। यानी ये जो उदाहरण है हीलियम वाला, ये पाउली के नियम का पालन करता है। अब आगे की थ्योरी देखते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1 थी, देखा हमने उदाहरण में। l की वैल्यू 0 थी, m की वैल्यू 0 थी और s की वैल्यू 1/2 थी, प्लस का 1/2। द्वितीय इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू 1 आई थी, l की वैल्यू 0 थी, m की वैल्यू 0 थी और s की वैल्यू -1/2 थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि हम केवल 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पढ़ पाते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के बारे में हम स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो यही लिखा है किसी भी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते और उनके चक्रण अवश्य विपरीत होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन के चक्रण हमेशा ही अलग होते हैं। कैसे? कोई सा भी कक्षक होगा उसके अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते और दोनों का चक्रण विपरीत होता है। एक का चक्रण दक्षिणावर्त होता है और दूसरे का चक्रण वामावर्त होता है। दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आगे वाले की वैल्यू आपकी +1/2 होती है, उसी तरह से पीछे वाले की वैल्यू आपकी -1/2 होती है। तो ये थी आपकी पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो ये था आपका पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उन्होंने हमें बस यही बताया था कि 4 क्वांटम संख्याओं में से 3 क्वांटम संख्या समान हो सकती है, लेकिन चौथी का मान हमेशा अलग होता है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनिमेटेड वीडियोस आपको समय पर मिल सकें। थैंक यू।